हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं डीएम साहब आए हैं, एडीएम ने आदेश जारी किया है या एसडीएम ने इलाके का निरीक्षण किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन होता है? किसके पास पूरे जिले की कमान होती है? कौन सरकारी सिस्टम का असली हीरो होता है? और आखिर इनमें से सबसे बड़ी पोस्ट किसकी मानी जाती है? अगर आप भी डीएम, एडीएम या एसडीएम बनने का सपना देखते हो या फिर बस ये जानना चाहते हो कि पावर, सैलरी, यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट और प्रमोशन के मामले में कौन सबसे आगे है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम काम की चीज़ है। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं डीएम वर्सेज एडीएम वर्सेज एसडीएम, एक एक चीज़ का खुलासा, वो भी एकदम आसान और अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज सच में पता चलेगा कुर्सी में पावर किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डीएम, एडीएम और एसडीएम होता कौन है। दोस्तों, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। उसका काम होता है जिले की कानून व्यवस्था, चुनाव और प्रशासन को संभालना। इसे यूपीएससी पास करके आईएएस बनने के बाद डीएम बनाया जाता है। एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का सहायक होता है, जो डीएम के कामों का बोझ बांटता है। उसे भी कई शक्तियां दी जाती है, लेकिन फाइनल कंट्रोल डीएम के पास होता है। वहीं एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिले के अंदर एक हिस्से का मुखिया होता है। ये तहसील या ब्लॉक के एरिया को संभालता है और जमीन से जुड़े जाति प्रमाण पत्र या शांति व्यवस्था जैसे मामलों को देखता है। मतलब साफ है, डीएम पूरे जिले का बॉस होता है, एडीएम उसका दाहिना हाथ और एसडीएम उसका जमीन से जुड़ा अधिकारी। इसके बाद जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन कैसे बनता है। दोस्तों, डीएम बनने के लिए सबसे पहले यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना होता है, जो देश का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। इसे पास करने के बाद ट्रेनिंग करके उसके बाद आईएएस ऑफिसर बनते हैं और फिर डीएम की पोस्ट मिलती है। एडीएम भी वही आईएएस या फिर राज्य की पीसीएस सेवा से प्रमोशन पाकर बनता है। यानी आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस दोनों रास्तों से एडीएम बन सकते हो। एसडीएम बनने के लिए स्टेट पीसीएस एग्जाम पास करना होता है, जो हर राज्य खुद आयोजित करता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप एसडीएम से शुरुआत करते हो तो अनुभव के आधार पर एडीएम और फिर डीएम भी बन सकते हो। तीनों में मेहनत चाहिए, लेकिन रास्ता अलग अलग होता है। इसके बाद है पावर कंपैरिजन, किसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार। दोस्तों, पावर की बात करें तो सबसे ऊपर डीएम होता है। डीएम के पास जिले की पूरी कमान होती है। पुलिस, हेल्थ, रेवेन्यू, इलेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट सब कुछ उसके अंडर में आता है। एडीएम के पास भी स्ट्रॉन्ग पावर होती है, लेकिन वो डीएम से डायरेक्ट परमिशन लेकर काम करता है। एडीएम को अलग अलग काम जैसे भूमि अधिग्रहण, वीआईपी विजिट या कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों का हेड बनाया जाता है। वहीं एसडीएम को सिर्फ अपने सब डिवीजन यानी तहसील या ब्लॉक के लेवल पर अधिकार होते हैं, जैसे जमीन का विवाद सुलझाना, सेक्शन 144 लागू करना, मैरिज सर्टिफिकेट देना। यानी पावर की सीढ़ी पर डीएम सबसे ऊपर है, एडीएम उससे थोड़ा नीचे और एसडीएम अपने इलाके का हेड है। लेकिन तीनों की पावर अपने अपने लेवल पर इफेक्टिव होती है। इसके बाद जानेंगे जॉब प्रोफाइल, काम क्या होता है। दोस्तों, डीएम का जॉब प्रोफाइल बहुत बड़ा होता है। उसे पूरे जिले की देखरेख करनी होती है, कानून व्यवस्था से लेकर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग तक। इलेक्शंस, वीआईपी विजिट, नेचर डिजास्टर सब कुछ उसकी जिम्मेदारी में आता है। एडीएम का काम भी सिमिलर होता है, लेकिन उसे डीएम के द्वारा डेलीगेटेड डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, जैसे रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर या जन शिकायत समाधान। वहीं एसडीएम का काम पब्लिक से सीधे जुड़ा होता है। वो तहसील में बैठता है और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन और जमीन विवाद जैसे केसेज को देखता है। एसडीएम जनता की परेशानियों को सबसे पहले सुनता है। कह सकते हैं डीएम का काम पूरे सिस्टम को चलाना है, एडीएम उसका बैकअप बनता है और एसडीएम पब्लिक से सीधा जुड़ता है। इसके बाद है वर्क एरिया, कहाँ पोस्टिंग होती है। दोस्तों, डीएम की पोस्टिंग पूरे जिले में होती है, यानी वो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। उसका ऑफिस जिला मुख्यालय में होता है और वहीं वहाँ की प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र होता है। एडीएम भी उसी डीएम ऑफिस में होता है, लेकिन उसे विभागीय आधार पर अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, जैसे सिटी एडीएम, प्रोटोकॉल एडीएम या रेवेन्यू एडीएम। एसडीएम की पोस्टिंग उपमंडल यानी सब डिवीजन में होती है, जो किसी जिले का हिस्सा होता है, जैसे एक तहसील। उसका ऑफिस तहसील या ब्लॉक स्तर पर होता है और वहाँ आम जनता के काम ज़्यादा होते हैं। एसडीएम पब्लिक से सीधा कनेक्ट में रहता है, एडीएम प्लानिंग में होता है और डीएम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर होता है। तीनों के क्षेत्र अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद है यूनिफॉर्म और रिस्पेक्ट, कौन ज़्यादा
प्रेस्टीज वाला। दोस्तों डीएम, एडीएम और एसडीएम तीनों सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी इनके पास आर्मी या पुलिस जैसी यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन इनकी पहचान उनके पद और कार्यशैली से होती है। फॉर्मल ड्रेस, गवर्नमेंट व्हीकल, एस्कॉर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब उनके स्टेटस को दिखाता है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट डीएम को मिलती है क्योंकि वो पूरे जिले का हेड होता है। एडीएम को भी डीएम जैसी सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। एसडीएम का ज़्यादा इंटरेक्शन पब्लिक से होता है, इसलिए लोगों के बीच उसकी अलग पहचान होती है। एसडीएम को गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं मिलती, लेकिन तहसील स्तर पर लोग उन्हें सर कहकर सम्मान देते हैं। यूनिफॉर्म भले ही ना हो, पर इनकी पावर और पोस्ट खुद एक पहचान है जो समाज में बहुत रिस्पेक्ट लाती है। इसके बाद है सैलरी, कौन कितना कमाता है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो तीनों ही पोस्ट पर अच्छी कमाई होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से फर्क भी होता है। डीएम यानी आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 80,000 से 90,000 होती है, जो एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ 2 लाख तक पहुंच सकती है। इसके साथ गवर्नमेंट बंगला, कार, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल अलाउंस और डोमेस्टिक स्टाफ जैसी कई सुविधाएं मिलती है। एडीएम को भी लगभग 70,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी मिलती है, और वो भी लगभग वैसे ही सुविधाओं का एंजॉय करते हैं क्योंकि वो भी क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। एसडीएम को पीसीएस कैडर के हिसाब से 60,000 से 1,20,000 तक की सैलरी मिलती है। एसडीएम को भी गाड़ी, स्टाफ और अफसरों वाली सुविधाएं मिलती है। तीनों की सैलरी शानदार है, फर्क सिर्फ पद और जिम्मेदारी का है। ध्यान रखिए कि सैलरी में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। इसके बाद है प्रमोशन और ग्रोथ, आगे बढ़ने का रास्ता। दोस्तों प्रमोशन और ग्रोथ की बात करें तो तीनों पदों में आगे बढ़ने के पूरे मौके होते हैं, बस रास्ता थोड़ा अलग होता है। अगर आप पीसीएस एग्जाम पास करके एसडीएम बने हो तो एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए आपको एडीएम और फिर डीएम तक प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इसमें कई साल लगते हैं और कंपटीशन भी होता है। वहीं अगर आप यूपीएससी पास करके आईएएस बनते हो तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा तेज होती है। ट्रेनिंग के बाद आप पहले एसडीएम, फिर कुछ सालों में एडीएम और फिर डीएम बनते हो। एडीएम बनने के बाद आगे चलकर कमिश्नर, सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक भी बन सकते हो, यानी ग्रोथ का रास्ता तीनों में खुला है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूपीएससी से शुरुआत करने पर रफ्तार तेज होती है और पीसीएस से करने पर अनुभव ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद है एग्जाम डिफिकल्टी, कौन सा एग्जाम कितना कठिन। दोस्तों अगर आप डीएम बनना चाहते हो तो आपको यूपीएससी सीएसई पास करना पड़ता है, मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो भारत का सबसे टफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है। इसमें 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये एग्जाम हर साल लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन चुनिंदा ही आईएएस बनते हैं। एडीएम बनने के लिए आप या तो डायरेक्ट यूपीएससी से आ सकते हो या फिर पीसीएस से प्रमोशन के बाद एडीएम बन सकते हो। एसडीएम बनने के लिए पीसीएस एग्जाम पास करना होता है, जो स्टेट लेवल पर कंडक्ट होता है, और ये भी काफ़ी टफ होता है। हालांकि यूपीएससी की तुलना में पीसीएस थोड़ा आसान होता है, लेकिन कंपटीशन यहाँ भी बहुत हाई है। अगर आप हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हो तो किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे डीएम, एडीएम और एसडीएम में कौन बेस्ट है। देखो दोस्तों, डीएम, एडीएम और एसडीएम ये तीनों ही गवर्नमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पावरफुल और हाई रैंकिंग ऑफिसर डीएम होता है, जो पूरे जिले का प्रभारी होता है। एडीएम उसकी मदद करता है और क्रिटिकल विभागों का चार्ज लेता है। एसडीएम जनता से सीधे जुड़कर समाज के मुद्दे सुलझाता है, यानी वो ग्राउंड लेवल हीरो होता है। अगर आप देश की टॉप पावर पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो तो डीएम का सपना देखो और यूपीएससी की तैयारी करो। अगर स्टेट लेवल से शुरुआत करनी है तो पीसीएस देकर एसडीएम बनो और प्रमोशन से आगे बढ़ो। इन तीनों में जो कॉमन है वो है सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रीम बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है, और याद रखो, कुर्सी से नहीं सोच से पहचान बनती है। तो दोस्तों अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि डीएम, एडीएम और एसडीएम में कौन क्या करता है, किसके पास कितनी पावर होती है। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, चाहे वो एसडीएम हो, एडीएम हो या डीएम, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये कुर्सियां सिर्फ नौकरी नहीं देती, जिम्मेदारी और पहचान भी देती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे फुल जोश सर कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले आप एक्शन लेने वाले इंसान हो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और अगर पहली बार मिले हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सरकारी नौकरी की दुनिया को आसान बनाना ही हमारा मकसद है। जय हिंद।